ये और अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज। और अब आंखें बंद करने के बाद मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर आइए। आपके आसपास जो कोई भी आवाजें चल रही हैं, वो सारी आवाजें सुनिए। ये सारी आवाजें आपकी मदद कर रही है और भी ज्यादा रिलैक्स होने के लिए। अपनी दोनों आंखों को इसी तरह से कोमलता से बंद रखते हुए, जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर है, तो अब जब आप इस धरती पर आए हैं, जब आप इस प्लैनेट अर्थ पर एक इंसान का जन्म लेकर आए हैं, तो एक बात तो पक्की है कि आपके जीवन का कोई तो उद्देश्य है। कुछ तो है जो आप संभव करने के लिए यहां पर आए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप अपनी जिंदगी में कहां पर हैं। हो सकता है कि आज आपकी जिंदगी में कोई तकलीफें हो, कोई चैलेंजेस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मगर ये जो भी चैलेंजेस और ये जो भी तकलीफें हैं जिसमें आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं आज, उसका रुख बदल सकता है। आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और हम इंसानों के पास ये शक्ति है कि हम अपनी लाइफ का जब चाहे तब दिशा यानी कि डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक जो हुआ सो हुआ। आज से आप कहां पर पहुंचना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो डिसाइड करें। मेरे साथ इस मेडिटेशन में अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए सोचिए कि आप एक कैसा फ्यूचर क्रिएट करना चाहेंगे, आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे। हम अपने अतीत को तो नहीं बदल सकते हैं, मगर एक बात पक्की है कि हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो आज से ही ये सोचना बंद कर दीजिए। कान कान रामदास। दूसरों पर इल्जाम डालना बंद कर दीजिए। जब तक आप दूसरों पर इल्जाम डालेंगे, जब तक आप ये कहेंगे कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या मेरे मम्मी पापा, या फिर आसपास के लोग या परिस्थितियां, तो सच ये है कि उस वजह से आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो बैठते हैं। जब भी आप दूसरों पर इल्जाम डालते हैं, आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके पास नहीं रहता है। और अगर आप एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके पास रहे, एंड यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मन ही मन अपने आप से कहिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाता हूं। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मन ही मन अपने आप से कहिए कि मैं अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूं। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आज इस मेडिटेशन के दौरान अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए मैं ये चाहता हूं कि आप सोचिए कि अगर आप जो चाहे वो कर सकते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे। आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे। आपकी जिंदगी में आप कहां पर पहुंचना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे। सोचिए कि अभी से 1 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। सोचिए कि 5 साल के बाद आप कितनी बेहतरीन जिंदगी जी रहे होंगे। आप जो सोच रहे हैं, आप जो विजुलाइज कर रहे हैं, यानी कि मन में जो कल्पनाएं कर रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में भी उतर रही है और यही मैसेजेस आप बाहर कुदरत को भी दे रहे हैं। हम इंसान हर सेकंड, हर पल जो सोचते हैं वो वाइब्रेशंस हम नेचर को यानी कि कुदरत को देते हैं। और आज अपने आप से पूछिए कि आपकी जिंदगी में क्या बनना और क्या हासिल करना ज्यादा मीनिंग और पर्पस देगा आपकी जिंदगी को। और अब अगर आपने सोचा है कि 5 साल तक आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे, तो अब यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इतनी बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए जो आपने विजुलाइज किया है 5 साल के बाद आपकी लाइफ होगी, आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसे घर में आप रहते होंगे, कितना अच्छा आप काम करते होंगे, कितनी बेहतरीन गाड़ी होगी आपके पास, आपका करियर या आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा होगा। ये सभी चीजों के बारे में सोचिए। आप दुनिया में कितनी जगहों पर घूमने के लिए जा रहे हैं, और जब आप ये सब कुछ सोचेंगे तब पूछिए अपने आप से, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस गोल्स को अचीव करने के लिए, क्या आप ये सपनों की जिंदगी जीने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, यानी कि क्या आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्या आप उतना माइंडसेट रखने के लिए तैयार हैं, क्या आप उतना टाइम देने के लिए तैयार है। क्या आप वो दर्द उठाने के लिए तैयार है, जो वो स्ट्रगल, जो वो तकलीफें आने वाली है। अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए इस मेडिटेशन में ये जवाब अपने आप को देने बहुत जरूरी है।
बिकॉज जिंदगी में हमें जो सफलता पानी है, जो गोल्स को अचीव करने हैं, उसमें 80% साइकोलॉजी और माइंडसेट होता है और 20% उसे रियल लाइफ में एक्शन में बदलना है। तो अगर वो माइंडसेट के लिए आप तैयार हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपने इस पर फोकस कर दिया कि आप कितना दर्द उठाने के लिए तैयार हैं, तो आपके गोल्स को अचीव करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आज पूछिए अपने आप से कि कल से ही क्या नई शुरुआत है जो आप करने वाले हैं। अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, ज्यादा सफल होना चाहते हैं, तो इसी समय अपने आप से एक सवाल कीजिए कि कल से ही, अब से ही कौन सी नई और अच्छी और पॉजिटिव शुरुआत है जो आप करेंगे। वो एक बदलाव क्या होगा जो आज आप लाएंगे अपनी जिंदगी में, जिससे आप और भी बेहतर अपने गोल्स के करीब पहुंच सके और वो जिंदगी जी सके जिसका सपना आपने देखा है। अगर कुछ है, कुछ बुरी आदत जिसे आप छोड़ेंगे या बंद करेंगे तो वो क्या है, और कोई अच्छी आदत जिसे आप शुरू करेंगे तो वो क्या है। कोई एक चीज डिसाइड कर लीजिए अभी इसी समय। और आज इसी डिसीजन के साथ मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे हम इस डीप अवस्था से और मेडिटेशन से बाहर निकले। उससे पहले अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने खुदा से शुक्रगुजार हो जाए, थैंकफुल हो जाए कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये अनुभव कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, गोल्स अचीव करने का नॉलेज पा सके। लेट अस बी ग्रेटफुल। आपको मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने ईश्वर, अपने खुदा को शुक्रगुजार हो जाइए कि जिन्होंने आपको मौका दिया इस नॉलेज को पाने का और अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाने का। तो इसी एहसास को अपने साथ रखते हुए धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आते हैं, स्लोली कमिंग आउट। 1 2 3 4 and 5। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर आप लेकर